BRS सरबराह KCR ने मरहूम MLA मगंती गोपीनाथ के जसद खाकी पर गुलहाए खिदत पेश किए और अफराद खानदान को पुरसा दिया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स की नुमाइंदगी करने वाले BRS के MLA मगंती गोपीनाथ दौरान इलाज फौत हो गए। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर KTR समेत कई कायदीन ने मगंती गोपीनाथ के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया। BRS के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर KCR गोपीनाथ की माधापुर डॉक्टर कॉलोनी में वाक़ रिहाइश का पहुंचे और उनका आखिरी दीदार किया। KCR मगंती गोपीनाथ के आखिरी दीदार के मौके पर रो पड़े। उन्होंने मगंती गोपीनाथ के जसद खाकी पर गुलहाए अकीदत पेश किए और उन्हें भरपूर खिराश दिया। बादशाह KCR ने सोगवार खानदान को पुरसा दिया है। उनके हमरा साबिक वजीर T हरीश राव, MP रविचंद्र, MLC दासूजी श्रवण कुमार व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की सवाने हयात ना आत्मकथा की तकरीब रोनुमाई में शिरकत की। शहर हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की सवाने हयात ना आत्मकथा की तकरीब रोनुमाई मुनक्किद हुई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि दत्तात्रेय ने अपनी सवाने हयात में लोगों के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर की है। चीफ मिनिस्टर ने बंडारू दत्तात्रेय के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद किए जाने वाले अल्लाई बल्लाई प्रोग्राम की सताइश करते हुए कहा कि अल्लाई बल्लाई प्रोग्राम ने तश्कील तेलंगाना के लिए एक तहरीक का काम किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि जो लोग सियासत में नए हैं उन्हें दत्तात्रेय की सवाने हयात को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने से उन लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस तकरीब में मरकजी वजीर G किशन रेड्डी के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। कांग्रेस MLA अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने तेलंगाना के वजीर के तौर पर हलफ लेने के बाद कहा कि वो ताहयात कांग्रेस की आला क़यादत के शुक्रगुजार रहेंगे। तेलंगाना की काबीना में दूसरी मरतबा तौसी की गई है और MLA अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने तेलंगाना के वजीर के तौर पर हलफ लिया है। साफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी के एक आम कारकुन है और उन्होंने यूथ कांग्रेस के लिए काम किया है। अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें आज काबीना वजीर के तौर पर मौका दिया है। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है और ये वो वाहिद पार्टी है जो गरीबों के साथ खड़ी रहती है। उनका कहना था कि वो ताहयात कांग्रेस की आला क़यादत के शुक्रगुजार रहेंगे। मीरक के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बतनी खानदान की जानिब से नुमाइश मैदान पर दमे के मरीजों को मछली में दवा खिलाई गई। शहर हैदराबाद में इतवार को दमे के इलाज के लिए मछली में दवा तकसीम की गई। नुमाइश मैदान नामपल्ली पर हर साल बतनी खानदान की जानिब से दमे की दवा खिलाई जाती है और न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा बैरून मुल्क से भी मरीज हैदराबाद पहुँचते हैं। आपको बता दें कि 8 और 9 जून यानी इतवार और पीर को दवा तकसीम की जाएगी। हुकूमत की जानिब से ओहदेदारों को मौसर इंतजामात करने की हिदायत जारी की गई है और ये भी याद रहे कि कॉरपोरेशन की जानिब से 1.5 लाख छोटी मछलियाँ सरबराह की जा रही हैं। पुलिस की जानिब से भी वसीतर इंतजामात किए गए हैं। कांग्रेस MLA मुरली नायक को कबायलियों के एहतजाज का सामना। MLA स्कूल का इफ्तिताह किए बगैर ही लौट गए। ज़राए ने बताया कि महबूबाबाद में MLA मुरली नायक को कबायलियों के एहतजाज का सामना रहा। कबायलियों ने MLA को उस वक्त रोक दिया जब वो स्कूल का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। एहतजाजी कबायलियों ने पूछा है कि जो अराज़ी उनसे छीनी गई थी उस पर बनाए गए स्कूल का इफ्तिताह किस तरह से किया जा सकता है। कबायलियों के गुस्से और एहतजाज को देखते हुए MLA मुरली नायक स्कूल का इफ्तिताह किए बगैर ही लौट गए। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने क्रिकेटर रिंकू सिंह और SP रुकने पार्लियामेंट प्रिया सरोज की मंगनी पर दोनों खानदानों को मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तानी क्रिकेटर रिंकू सिंह और SP रुकने पार्लियामेंट प्रिया सरोज की मंगनी की तकरीब में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सियासत
और क्रिकेट दो बिल्कुल मुख्तलिफ शोबे हैं, लेकिन जब दो लोगों के ख्यालात और रवैये एक जैसे हो तो फिर रिश्ते जुड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों खानदान बहुत खुश हैं और वो दोनों खानदान को मुबारकबाद पेश करते हैं। हल्का असम्बली कारवान के नारायण नगर डिवीजन में कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन की ज़ेर निगरानी साफ सफाई को यकीनी बनाया गया। सफाई मुहिम अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जीएचएमसी की जानिब से ईद उल अजहा के दौरान जानवरों के फुजले की बड़ी मकदार को ठिकाने लगाने के लिए इजाफी गाड़ियां मंजूर की गई हैं। नारायण नगर डिवीजन में 25 इजाफी गाड़ियां तैनात की गई हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर कचरे की नक्काशी की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की हिदायत पर नारायण नगर डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने इन इलाकों का दौरा करते हुए कचरे की निकासी के इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि तमाम अहम मुकामात पर से जानवरों के फुजले को हटा दिया गया है। मोहम्मद नसीरुद्दीन के मुताबिक साफ सफाई की ये मुहिम अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सड़कों पर या अवामी मुकामात पर कोई कचरा या फुजला बाकी न रहे। इलाके के मकीनों ने इस मुबारक मौके के दौरान हिफ्ज़ान सेहत और साफ सफाई को बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दामात करने पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया है। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन में 3 नए वज़रा को हलफ दिलाया। काबीना में इस बार भी किसी मुसलमान को वज़ारत में जगह नहीं मिल पाई। राजभवन में मुनक़िद एक पुरवक़ार तक़रीब में गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने 3 नए वज़रा को हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में ए लक्ष्मण कुमार, वी श्रीहरि और विवेक वेंकट स्वामी शामिल हैं। हलफ बर्दारी तक़रीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार के अलावा नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का व दीगर ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि तेलंगाना की काबीना में इतवार को दोबारा तौसी की गई है। 3 नए वज़रा को शामिल किया गया है, लेकिन अफसोस के इस मर्तबा भी किसी मुसलमान को वज़ारत में जगह नहीं मिल पाई है। कांग्रेस की हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त तबक़ात और बीसी को तरजीह दी है, लेकिन मुसलमानों को कोई अहमियत नहीं दी गई। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कर्नूल जिले में ग्रीन को इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया। ज़राए ने बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के उर्वाकल्लू मंडल के पिन्नापुरम गांव में वाक़ ग्रीन को इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना का साल 2023 तक 20,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा करने का हदफ है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मंसूबा है जो एक ही मुकाम पर 6,680 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा कर रहा है, जो कि काबिल सताइश है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला ने कहा कि रियासत तेलंगाना ने सब्ज़ तवन्नाई को तरजीह शोबे के तौर पर पहचान दिलाई है और 2025 की नई तवन्नाई पॉलिसी को भी नाफिज किया है। उनका कहना था कि बर्क़ी की तलब रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और उसी के मुताबिक पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है। रियासत तेलंगाना ने पहले ही सब्ज़ तवन्नाई के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के मुफ़ाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। कोंडागट्टू में एक 30 साला शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि कोंडागट्टू के रहने वाले 30 साला रमना रेड्डी की 2 जून को कुछ नौजवानों के साथ लड़ाई हुई थी। बताया जाता है कि नौजवानों ने रमना रेड्डी पर हमला करके उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया और नाश सीढ़ियों के पास दफन कर दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने आज मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिम की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। मेडचल मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने हकीमपेट में जदीद सहूलियात से आरास्ता उत्सव कन्वेंशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने हकीमपेट में उत्सव कन्वेंशन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और
जदीद सहूलियात से आरास्ता उत्सव कन्वेंशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने इंतजामिया को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कन्वेंशन के ऑर्गेनाइजर विजय ने बताया कि उत्सव कन्वेंशन राजीव रोड हकीमपेट आरटीसी बस डिपो के सामने कायम किया गया है, जिसमें कुशादा पार्किंग, एसी कन्वेंशन हॉल, स्विमिंग पूल और बागबानी समेत दीगर सहूलियात मौजूद हैं और हर किसी की रसाई मुमकिन है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि ये ईद जज्बा कुर्बानी, सब्र, ईसार और यकजहती का दर्स देती है। ईद उल अजहा के मौके पर भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी के कविता ने रियासत के मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी, ईसार, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देती है। तेलंगाना जागृति की सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईद उल अजहा सबके लिए खुशियां, अमन और सलामती और खैर व बरकत का पैगाम अपने साथ लाए। उन्होंने कहा कि हम सबको तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अंजहानी एमएलए मगंती गोपीनाथ की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात में बीआरएस पार्टी के कई रहनुमाओं, मशहूर शख्सियतों, पार्टी कारकुनान, मद्दाहों और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुबली हिल्स के एमएलए मगंती गोपीनाथ की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। बीआरएस कारकुनान और उनके हामियों ने उन्हें नम आंखों से विदा किया। मगंती गोपीनाथ का जुलूस जनाजा हैदराबाद के माधापुर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से निकला और जुबली हिल्स के महाप्रस्थानम पहुंचा। जुलूस जनाजा माधापुर, नीरोस, जुबली हिल्स चेक पोस्ट, रोड नंबर 45 और फिल्म नगर से गुजरा। साबिक वज़रा केटीआर, हरीश राव समेत बीआरएस की कई रहनुमाओं, कई मशहूर शख्सियतों, पार्टी कारकुनान, मद्दाहों और रिश्तेदारों ने इस मौके पर शिरकत की। लोगों की एक बड़ी तादाद उनके आखिरी दीदार के लिए उनके रिहाइशगाह पर उमड़ पड़ी थी। मगंती गोपीनाथ की आखिरी रसूमात फिल्म नगर महाप्रस्थानम में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई हैं। आपको बता दें कि 5 जून को दिल का दौरा पड़ने के बाद वो एआईजी अस्पताल में दाखिल कराए गए थे, जहां इतवार की अलग सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर, साबिक वजीर हरीश राव जुलूस जनाजा में शामिल थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मगंती गोपीनाथ को खिराज अकीदत पेश किया। वज़रा पूनम प्रभाकर, पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने उनके जसद खाकी पर फूल चढ़ाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। ईद उल अजहा के मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शास्त्रीपुर में वाक़ उनकी क़यामगाह पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने ईद की मुबारकबाद पेश की। बीआरएस के लीडर वो जुबली हिल्स से रुकने असेंबली मागंटी गोपीनाथ चल बसे। उनकी उम्र 62 साल थी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक बेटा और एक बेटी शामिल है। गोपीनाथ को 5 जून को सीने में शदीद दर्द की शिकायत के बाद एक खानगी दवाखाने में शरीक किया गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अगरचे के डॉक्टर्स ने सीपीआर के जरिए उन्हें वक्ती तौर पर बहाल किया था, लेकिन आज सुबह वो चल बसे। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना की काबीना में 3 नए वज़रा की शमूलियत के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। इन नए वज़रा में विवेक वेंकट स्वामी, ए लक्ष्मण और वी श्रीहरि शामिल हैं, जिनको आज दोपहर हलफ दिलाई जाएगी। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त 25 साला कुद्दूस के तौर पर की गई है।
بتایا جاتا ہے کہ محبت کے معاملے میں یہ قتل کی واردات پیش آئی۔ ساؤتھ ایسٹ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا کے علاوہ پولیس کے دیگر عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ونپرتی ضلع میں بس میں سیٹ کے مسئلے پر 2 خواتین کا جھگڑا ہو گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ونپرتی ضلع سے منداپور کی سمت جانے والی بس کے بسوا ریڈی دیہات کے قریب پہنچنے پر بس میں سیٹ کے مسئلے پر 2 خواتین کا جھگڑا ہو گیا۔ بس میں موجود دیگر مسافروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن خواتین نے پرواہ نہ کی اور لڑائی جاری رکھی۔ TRS کے کارگزار صدر و سابق ریاستی وزیر تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ گجرات میں ایک بڑا پل منہدم ہو کر 140 افراد کی جانیں لے لیتا ہے، لیکن نہ کوئی NDSA آتی ہے اور نہ کوئی مرکزی ایجنسی حرکت میں آتی ہے۔ بہار میں ہر 4 دن میں ایک پل گر رہا ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح تلنگانہ میں سنکیشیلا میں ریٹیننگ وال گر کر 100 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے، تب بھی NDSA نہیں آتی، نہ ہی کوئی تحقیقات ہوتی ہے۔ SLBC ٹنل گرنے سے 8 افراد ہلاک ہوئے، اس کے باوجود اتم کمار ریڈی، نہ ریونت ریڈی اور نہ ہی مرکزی حکومت کے کسی بھی وزیر نے ایک لفظ کہا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے دمے کے مریضوں کو مچھلی میں دوا کی تقسیم کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کو روایتی مچھلی میں دوا کا استعمال کرنا چاہیے جو دمے اور سانس کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ انہوں نے کہا کہ باطنی گوڑ خاندان کی 178 سالہ روایت انسانیت کی خدمت کی علامت ہے۔ پیٹھاپورم میں غیر قانونی طور پر ریت کی کانکنی پر تلگو دیشم کے لیڈر ورما نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ حکام کاکناڈا ضلع کے پیٹھاپورم حلقے کے اپاڈو کے ساحلی دیہات میں ریت کی غیر قانونی کانکنی پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس واقعے پر حکام پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکام کی اس طرح کی حرکتیں حکومت کو بدنام کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریت کی غیر قانونی کانکنی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ میرک کے موقع پر دمے کے مریضوں کو نمائش گراؤنڈ پر مچھلی میں دوا کی تقسیم کا آغاز ہوا۔ اس دوا کو حاصل کرنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے عوام کی بڑی تعداد پہنچی۔ اسپیکر گڈم پرساد نے اس کا افتتاح کیا۔ باطنی گوڑ خاندان کی جانب سے یہ دوا کئی برسوں سے دی جا رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،